Hello, students of class 8. Welcome back to English class. And in the yesterday's class, we have started the play Bishop's Candlesticks, जिसमें हमने पढ़ा था about the opening of the play. हमने सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था. प्ले की ओपनिंग जहाँ पे बिशॉप के घर का किचन का सीन था एंड हमने देखा था पर्सम और मैरी के बीच का कन्वर्जेशन. ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. इस जगह तक हम पढ़ चुके थे कि रात के 11 बज गए हैं और बिशप अभी तक लौट कर नहीं आया है. अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है. द काइंड हार्टेड बिशप रिटर्न्स. तो अभी तक 11 बजे थे और बिशप आया नहीं था, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा वरीड थी. अब जो है बिशप घर आ जाता है, उसके बाद क्या होता है देखते हैं. As Persam rebukes the maid and sends her off to wash her hands, the bishop enters and is happy to be in the warm comfort of his home. He orders the maid to go home as it is already late and offers his comforter because it is cold outside. Persam is angry with her brother, but still she makes him sit and have the soup. She criticizes her brother for being too kind to everyone and warns him that one day everything will be sold off for the sake of people who lied to him about their poverty. अब जो है जैसे ही पर्सन मैरी पर गुस्सा करती है कि तुम मेरे भाई को ट्रबल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, और और मैरी को हैंड वॉश करने भेज देती है. उसी टाइम पे बिशॉप की एंट्री होती है. बिशॉप घर आ जाता है और वो घर आके खुश हैं क्योंकि घर के अंदर जो है वार्म होता है थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, क्योंकि फायर जल रही होती है, घर लॉक होता है, तो बाहर की ठंडी से घर से बचकर ठंड जो घर है वो थोड़ा सा गर्म होता है. सो बिशॉप घर आके खुश है क्योंकि अब उसे यहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है. बिकॉज एज वी हैव सीन के रात को 11 बजे के बाद बिशॉप आए हैं. विंटर का टाइम था, स्नोफॉल हो रहा था, तो इतनी रात में इतनी ठंड में बिशॉप को जाना पड़ा. ये देख करके पर्सन बहुत गुस्सा हो रही थी मैरी पे, और इसी वजह से बिशॉप को घर आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. घर आने के बाद बिशॉप जो है अपनी मेड मैरी से कहता है कि अब तुम जो है घर चले जाओ और ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है. ये 11 बज चुके हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और ठंड भी बाहर बहुत बढ़ रही है. तो बिशॉप मैरी से कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ. ऑफर्स हिज कंफर्टर. अब कंफर्टर क्या होता है? जनरली जो मफलर्स टाइप के होते हैं जो कि हमें ठंड से बचाने के लिए हम पहनते हैं, वो होते हैं कंफर्टर. तो बिशॉप क्या करता है, वो जो कंफर्टर पहना हुआ था वो कंफर्टर दे देता है मैरी को, और ये कहते हुए कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो तुम मेरा कंफर्टर लेकर चले जाओ वरना रास्ते में बहुत ठंड लगेगी. ठीक है. अब जो है पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है बिशॉप पे, ये देखते हुए कि ऐसे तो बाकी चीज़ें वो देता ही रहता है किसी ना किसी को. अब अपना कंफर्टर भी मैरी को दे दिया है. ऑल्दो पर्सन जो है अपने भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, बट स्टिल वो अपने भाई को बिठाकर रात में डिनर करने के लिए बिठाती है और वो लोग साथ में सूप पीते हैं. अब जो है जब डिनर के टाइम पे दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, इस टाइम पे पर्सम अपने भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसे बहुत ताने मारती है, क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि वो बहुत ही काइंड है हर किसी के साथ. और पर्सम ये भी वार्निंग देती हैं बिशॉप को कि वो अपनी आदत को चेंज कर लें. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने सब कुछ तो बेच दिया है, उनके पास कुछ नहीं बचा, लोगों की हेल्प के लिए सब कुछ बेच दिया है. अब पर्सन को ये लगता है कि लोग जो हैं वो बिशॉप से झूठ कहते हैं. ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है. ये सारे फेक रीजंस लोग देते हैं ताकि बिशॉप से पैसा ले सके. ऐसा पर्सन को लगता था हमेशा, और इस वजह से पर्सन नाराज़ होती, गुस्सा होती बिशॉप से कि वो ऐसे झूठे लोगों के लिए अपना सब कुछ उसने बेच दिया और अब उनके पास कुछ नहीं बचा है. पर्सन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव फॉर हर ब्रदर. अब यहाँ पे जो है आगे पर्सन अपने भाई को क्या कह रही है, क्या करती है, इट्स जस्ट रीड.
Although Persem disapproves of her brother's kindness, yet she loves him so much that she is willing to excuse him. She makes him sit at the table and finish his soup, and while going to bed, tells him to bless her. She also makes him promise that he will not stay up late and tries his eyes and tire his eyes. The bishop blessed her and after she leaves settles down to read. अब जो है ऑल द पर्सन जो एक हमेशा बिशॉप के फेवर में नहीं होती है, उसे हमेशा डिसअप्रूव करती है, उसे हमेशा डिसएग्री होती है कि जो भी काइंडनेस बिशॉप करता है, बट स्टिल पर्सन के मन में एक्स्ट्रॉर्डनरी लव है उसके ब्रदर के लिए. सो ऑल दो डिसएग्री करती है उसके भाई की काइंडनेस, बट स्टिल शी लव्स हिम अ लॉट. और इसी वजह से वो अपने भाई से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि इस वजह से हर बार वो अपने भाई को एक्सक्यूज़ कर देती है, उसे छोड़ देती है, माफ़ कर देती है जब भी वो किसी की हेल्प करता है. अब जो है बिशॉप पर्सम जो है फोर्सफुली बिशॉप को टेबल पे बिठा के अपना पूरा सूप फिनिश करने के लिए कहती है. और जब रात में खाना खाने के बाद पर्सम अपने रूम में जाने वाली होती है सोने के लिए, तब वो बिशॉप से कहती है कि मुझे ब्लेसिंग्स दो, ब्लेस करो मुझे. और साथ में बिशॉप को ये भी प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि अब वो और ज़्यादा देर तक जाकर अपनी आँखों को टायर्ड नहीं करेगा, बल्कि वो भी जाके सो जाएगा. ऐसा प्रॉमिस वो बिशॉप को करने के लिए कहती है. इसके बाद बिशॉप जो है अपनी सिस्टर को ब्लेसिंग्स देता है और पर्सन के जाने के बाद पर्सन अपने रूम में जो कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के हैं वहाँ जाकर वो सो वहाँ जाने वाली होती है. और पर्सन के जाने के बाद बिशॉप जो है वहाँ पे बैठ जाता है और कुछ रीड करना स्टार्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन ऑलरेडी डिसएग्री कर रही है बिशॉप के साथ, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है अपने भाई से. और इस वजह से वो हमेशा उसे एक्सक्यूज़ कर देती, जो भी वो एक्टिविटी करता है लोगों की हेल्प करने के लिए, वो सब कुछ एक्सक्यूज़ कर देती. सो अब जो है बिशॉप पर्सन अपने रूम में चली गई है और बिशॉप बैठ गया है कुछ रीड करने के लिए. A convict enters the bishop's house. अब जो है पर्सन के जाने के बाद जब बिशॉप अकेला है तो एक कन्विक्ट, एक चोर, एक जेल से भागा हुआ कैदी बिशॉप के घर में आ जाता है. अब यहाँ पर क्या होगा उसके आने के बाद? भाई जब वो जेल से भागा हुआ है, वो कैदी है, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी हार्मफुल हो सकता है, राइट. तो अब क्या होता है उसके आने के बाद, क्या चेंजेस किस में आते हैं? विल जस्ट रीड एंड फाइंड आउट. The convict enters the bishop's house. The bishop is reading a book when a convict comes behind him and asks for food. He warns the bishop that if he talks, he will be dead. Before going to bed, Persam had locked the cupboard, so the bishop wants to call her, but the convict is not willing to believe him. He thinks the bishop would hand him over to the police. Later, maybe due to hunger, the convict is forced to trust him. The bishop calls his sister and tells her to unlock the cupboard so that he can give some food to a traveler. अब जो है जब बिशॉप बैठ के अपनी बुक रीड कर रहा है तो किचन की विंडो से, विंडो जो कि खुली हुई थी, उस विंडो से एक कन्विक्ट आ जाता है. पीछे बिशॉप के पीछे की साइड से कन्विक्ट आ जाता है और आकर बिशॉप के गले पर चाकू रख देता है, उसे धमकी देता है कि अगर वो शोर करेगा, किसी को बुलाएगा या बात करेगा तो वो उसे मार देगा. लेकिन इस पर बिशॉप कहता है कि उसे विंडो से आने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उसके घर का डोर खुला था हमेशा. अब यहाँ पे बिशॉप का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसमें एक की पॉइंट ये भी है कि बिशॉप कभी भी अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करता है. 24 आवर्स वो डोर अंदर से खुला रहता है. क्यों खुला रहता है? क्योंकि बिशॉप को लगता है कि 24 आवर्स में अगर कभी भी किसी को भी किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो बिशॉप के घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं. कोई भी जब चाहे बिशॉप के पास आ सकता है. तो कन्विंस से कहता है कि आपको विंडो से आने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डोर से भी आ सकते थे.
अब जो है कन्विक्ट खाना मांग रहा है और उसे वार्निंग दे रहा है बिशॉप को कि अगर वो कोई भी कुछ भी बात करेगा या शोर करेगा तो वो उसे मार देगा। ठीक है, और वो बदले में खाना मांग रहा है। अब बिशॉप किचन में जाके चेक करता है तो कबर्ड में या जहाँ पर खाना और प्लेट्स रखी थी वहां पर पर्सन लॉक कर दी थी। ठीक है, अपने रूम में जाने के पहले पर्सन ने सब कुछ लॉक करके वहां से चली गई थी। अब जो है बिशॉप उस कन्विक्ट से कह रहा है कि उसे उसकी सिस्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि कबर्ड लॉक है और की उसके पास ही है। और और अगर उसे खाना चाहिए तो कन्विक्ट को खाना अगर चाहिए तो बिशॉप को अपनी सिस्टर पर्सन को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कन्विक्ट जो है उसे बिलीव नहीं हो रहा था बिशॉप पे। उसे लग रहा था कि ये उसकी कोई ट्रिक होगी या तो वो इसके थ्रू पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और कोई ट्रिक होगी उसकी। लेकिन लाइक कन्विक्ट को ये लग रहा था कि बिशॉप जो है उसे पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन अब क्योंकि वो कन्विक्ट इतना ज़्यादा भूखा था, उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, उसके पास बिशॉप को ट्रस्ट करने के अलावा और कोई प्लान और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो बिशॉप को परमिशन दे देता है कि वो पर्सन को बुला ले। लेकिन अगर वो कुछ भी लाइक स्मार्टनेस शो करेगा या पुलिस को बुलाने की कोशिश करेगा तो कन्विक्ट बिशॉप को मार देगा। अब जो है बिशॉप अपनी सिस्टर को बुलाता है, बुलाकर ये कहता है कि जो कबर्ड को उसने लॉक किया है उसे वो अनलॉक कर दे, सो दैट जो ट्रैवलर यहाँ पर आया है वो उसे कुछ खाने को दे सके। तो इस तरीके से कन्विक्ट की एंट्री होती है बिशॉप के घर पर। द कन्विक्ट टेल हिज स्टोरी। अब हम देखेंगे कि अब कन्विक्ट तो आ गया है, पर्सन जो है अ, खाना भी देने के लिए रेडी हो जाती है। अब कन्विक्ट अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो कन्विक्ट कैसे बना, उसने क्या किया जो उसे जेल जाना पड़ रहा था। द कन्विक्ट threatens to kill them both